हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा में। तो आज का ये वीडियो है कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए, जिसमें ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ जो कि एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, जो कि हर साल पूछा जाता है। दो प्रश्न का नाम आपने देख ही लिया होगा, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेरे भाई 4 से 6 अंक यहाँ से आते हैं, या तो 4 अंक आएगा या तो 6 अंक। मेरे भाई अगर 4 अंक का आता है तो आप कोई 4 पॉइंट लिखेंगे। इसी के साथ मैं आपको आंसर राइटिंग स्किल भी बताते चलूंगा। आंसर राइटिंग स्किल का मतलब ये है कि मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब जब कभी भी अंतर स्पष्ट कीजिए अगर पूछेगा, तो आपको इस तरीके से कैटेगराइज कर लेना है, ठीक है। अ, अगर जब आप जैसे प्रकाश संश्लेषण है और एक तरफ आप श्वसन लिखेंगे, और इसको ये जो एक पहला है इससे कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रम संख्या सीरियल नंबर डालते चलेंगे और जो भी अंतर होगा लिखते चलेंगे। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास कम टाइम है एग्जाम में, तो ये जो हॉरिजॉन्टली जो भी लाइन खींची गई हैं, इसको आप ना खींचे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जो वर्टिकल है तो उसको खींचना पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब वो उतना तो समय आपका जाएगा ही जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो इस वाले लाइन को ना भी खींचो तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए, या अंतर, या प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, आपको पता ही होगा, और श्वसन को रेस्पिरेशन, ठीक। तो यहाँ पे पहला क्या हो गया, यह क्रिया पौधे की पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में होती है, यानी जो हरी पत्तियां होती हैं उसके लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। यह क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में होती है, श्वसन, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे, श्वसन की बदौलत ही जीवित हैं अभी तक, ठीक है। ऑक्सीजन गैस ग्रहण ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, यह क्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। यह प्रकाश व अंधकार दोनों में संपन्न होती है, ठीक है मेरे भाई। श्वसन जो है प्रकाश व अंधकार दोनों में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है, ठीक है मेरे भाई। जो तीसरा जो है आपका पॉइंट है कि इस क्रिया में ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित होती है। इस क्रिया में जो है भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ठीक है मेरे भाई। हम क्या करते हैं, इसमें जो है भोजन के रूप में संग्रहित होता है ऊर्जा, और यहाँ पे भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। हम लोग भोजन करते हैं तभी ऊर्जा बनती है, ठीक है, हमारे अंदर। अगर हम 2-3 दिन भोजन ना करें तो एकदम समझ लीजिए खटिए पकड़ लेंगे, ठीक है, चारपाई। उसके बाद चौथे पॉइंट पर आते हैं। तो चौथा अंतर क्या है, इसमें इसमें O2 गैस निकलती है एवं CO2 अवशोषित होती है। इसमें O2 प्रयुक्त होती है, यानी O2 हम लोग जो लेते हैं, श्वसन करते हैं तो O2 लेते हैं, और CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। O2 ग्रहण करते हैं, CO2 क्या करते हैं, निष्कासित, ठीक। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, यह अपचय एनाबोलिक क्रिया है। यह उपचय एनाबोलिक क्रिया, यह अपचय केटाबोलिक क्रिया है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, यह विनाशकारी क्रिया है। यानी यह प्रकाश का, यह का मतलब आप समझ रहे हो, जो प्रकाश संश्लेषण है वह संश्लेषणात्मक क्रिया है, और यह विनाशकारी क्रिया है, ठीक। यह क्रिया के बाद जीव के भार में वृद्धि होती है, यानी जो जीव होता है उसके जो है भार में, वेट जो होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, जब जीव श्वसन करता है तो उसके भार में कमी आती है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आठवां, इसमें सूर्य की विकिरण ऊर्जा पोटेंशियल ऊर्जा, यानी पोटेंशियल का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसमें स्थितिज ऊर्जा जो है काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है मेरे भाई। तो ओवरऑल मैंने 8 पॉइंट इसमें दिए। अगर अब यहाँ पे देखो, अब क्या डिफरेंस है, अब इसको लिखना कैसे है आपको। 4 से 6 अंक आता है, जब 4 अंक का आएगा तो आपको 4 पॉइंट लिखना है इसमें से कोई भी, और 6 अंक आएगा तो 6। आप बोलोगे कि 8 पॉइंट लिखा है, 8 पॉइंट भी आप लिख सकते हो, लेकिन मेरे भाई 8 मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप आराम से पढ़ लो। ये नीचे मतलब दूसरे, मतलब ये वार्म व्हाइट में मैंने किया है, अगर आप चाहो तो इसमें भी देख सकते हो। तो मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। और जो भी इसमें 8 पॉइंट मैंने लिखा है, और आपको जो है 8 में से कोई 6 याद कर लो, या 8 के 8 याद कर लो, ठीक है मेरे भाई। कोई भी मतलब जैसे जो आपको ईजी लगे, एक दो हो सकता है आपको ना याद हो, तो जो ईजी लगे उसको याद कर लो। तो 6 तो मिनिमम याद कर लो, क्योंकि अगर 6 अंक का आएगा तो आप लिख लोगे। अगर 4 अंक का आता है तो 4 पॉइंट लिखो। अगर आपकी इच्छा है और अधिक पॉइंट लिखने की, तो मिनिमम उतना लिखना है, अधिक लिखना है तो 8 के 8 लिख दो, कोई प्रॉब्लम
नहीं है, ठीक है मेरे भाई। इससे एग्जामिनर क्या करेगा, 1.1 अंक का, 2.2 अंक का, तो आपने 4 जो है अंतर लिखे तो 4 अंक फटाक से मिलेगा। इससे एग्जामिनर को आसानी होती है चेक करने में, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, आप भी इस तरीके से लिखें और इसको याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।